मौसमी भाइयों, हमारे मंच पर उपस्थित महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री रामबली प्रसाद जी, हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित महासंघ गोपगुट के राज्याध्यक्ष निरंजन कुमार सिन्हा जी, हमारे महासंघ गोपगुट के महासचिव साथी प्रेमचंद सिन्हा जी, बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष चितरंजन पांडे जी, उपाध्यक्ष रविशंकर कुमार जी, राज्याध्यक्ष जयराम सिंह जी, संयुक्त सचिव साथी अर्जुन प्रसाद जी, उपाध्यक्ष देवगीर यादव जी, अन्य उपस्थित नेतागण और आप तमाम मौसमी भाइयों, मैं अपनी राज्य कमेटी की ओर से और महासंघ गोपगुट जिला कमेटी औरंगाबाद की ओर से आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक कवि का कहना है, अदम गोंडवी बहुत ही जाने माने मध्य प्रदेश के कवि रहे और उन्होंने गरीबों की लड़ाइयों को अपने कलम के माध्यम से धार दी अपनी कविताओं में, अपने गीतों में। तो उन्होंने अपने एक गीत में ये लिखा, बिन लड़े मिलता नहीं आज ये सब जानकर, बिन लड़े मिलता नहीं कुछ आज ये सब जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो हमारे इसी तरह से मौसमी भाई जो सभी ग्रामीण आबादी के अभिवंचित हिस्से से ही आते हैं, जितने हमारे मौसमी भाई मौसमी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग गांव से आते हैं और गांव में भी गांव का जो सबसे गरीब हिस्सा है उन गरीब हिस्सों से आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी जो पटना और दिल्ली की सरकारें हैं, ये सरकारें गरीबों के मामले में, गरीबों को कल्याण करने के मामले में बेहद निष्ठुर और बेहद आकर्मण्य है और बेहद उदासीन है। यही कारण है कि आज हमारे मौसमी भाइयों की ये दुर्दशा मौजूद है। पीछे पीछे बहाल हुए लोग जो डीडीटी छिड़काव कर्मी के रूप में मौसमी नहीं बहाल हुए, जो चुनाव ड्यूटी में 2-4 दिन काम किए, 10 दिन काम किए, वैसे लोग दैनिक वेतन भोगी ये केंद्र प्रकार वे नियमित हो गए। और विडंबना तो यह है कि उन्हीं पदों पर निर्मित हुए, उसी चतुर्थ वर्गीय पद पर नियमित हुए, जहां पर ये सिंचाई विभाग के मौसमी कर्मियों को नियमित होना चाहिए था। उसी सिंचाई विभाग में वो नियमित हुए जहां पर इनको नियमित होना चाहिए। इस तरह का सौतेलाना व्यवहार सरकार ने क्यों किया? इसलिए किया कि गांव के जो सबसे वंचित हिस्से हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समुदाय के ये लोग हैं जो कहीं पैरवी नहीं रखते, बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते,
इसीलिए इनको दबा करके रखा गया है। और जो आपकी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के बारे में चित्तरंजन बाबू ने अभी कहा। झूठा वादा बंद करो, 20 लाख रोजगार दो, मेरी सेवा निमित्त करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसओपी को संशोधित करो, एसओपी को संशोधित करो, मजदूरों का शोषण बंद करो। दूरी बना के रहो लगी उधर क्या कहा उतरी प्यास वास लगी तो क्या है। बिहार के गरीबों का, किसान मजदूरों का मुद्दा हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं, जिसके चलते हमारी आवाज भी फंसी हुई है। ये तो माइक में सट के बोल रहे हैं, इसलिए आवाज आप तक जा रही है। और पालीगंज के हम विधायक हैं, जिस इलाके में सोन नहर प्रणाली है, और वहां बैठ करके साफ दिखता है कि बिहार सरकार दावे किस तरह के कर रही है और जमीन पर हकीकत क्या है। हमने सुना कि नया एसओपी बनाया गया। एसओपी का मतलब हो गया नया नियम कानून, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो नया एसओपी बनाया गया, और जो सरकार कूद कूद करके कह रही है कि हम लोगों को रोजगार 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। अगर अगले विधानसभा के चुनाव तक सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो आपको विधानसभा चुनाव में कमर कस कर इस सरकार का विरोध करना होगा। और ये सरकार जो गरीब विरोधी भाजपा जदयू की सरकार है, इस सरकार को इसके गद्दी से खींच करके और नीचे पकड़ देना होगा। कर्मचारी को नियमित करें, 16 जुलाई 2021 को लेटर नंबर 15 1572 और 339 के लिए 1572